नमस्कार, मैं हूं वैद्य आलोक अग्रवाल, वृंदा आयुर्वेद, रोहिणी, सेक्टर 11, दिल्ली से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम भिन्न भिन्न रोगों पर कार्य करते हैं और आयुर्वेद पद्धति के द्वारा हम रोगों का इलाज करने का पूरा प्रयास करते हैं और हम ये दिल से चाहते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, संतुलित रहें, निरोगी रहें, आपका जो धन और समय है वो नष्ट ना हो। तो इन्हीं सब जानकारियों के चलते हम अपने विषय पे आते हैं कि B12 विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसका क्या कारण है, क्यों होती है, ये डेफिशिएंसीज आज क्यों बढ़ती जा रही है और नवयुवकों में भी B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिली है। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहले हम उस पर फोकस करते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली। हमारा सोने का ढंग ठीक नहीं है, सोने का समय ठीक नहीं है। हम जब रात को सोते हैं तो वो सोने का जो समय है वो इतना गलत होता है कि हमारा जो नर्व सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है और हमारे जो विटामिन्स हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। जिसके चलते B12 की डेफिशिएंसी हमारे सामने देखने को मिलती है। रोगी जो आते हैं और जांच की रिपोर्ट लेके आते हैं तो हमने देखा कि किसी का B12 80, 90 और 100 प्लस है, 120 है, 140 है, जबकि होना चाहिए 300, 350, 400। लेकिन इतनी डेफिशिएंसी के साथ जीवन यापन करना एक कष्टदायी है। रोग से ग्रस्त होकर के जीवन को यापन करना एक बहुत ही कष्ट का समय होता है। तो इसी विषय पर मैं फोकस करते हुए, इसको मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो मुख्य कारण है निद्रा सही ना लेना, मानसिक तनाव में रहना और सही न्यूट्रिशन ना लेना। हमारा खाना ठीक नहीं है, खाने का तरीका ठीक नहीं है, सोने का तरीका ठीक नहीं है, हम सैर नहीं करते, हमारी जीवन शैली डिस्टर्ब होती जा रही है। उस जीवन शैली को सही करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि इसके लक्षण क्या हैं। B12 होने के बाद सबसे पहले तो व्यक्ति की जो विचारधारा है वो नेगेटिव हो जाती है, वो सकारात्मकता की कमी हो जाती है और जब ऐसी स्थिति आती है तो उसका जो नर्व सिस्टम है वो वीक होने लगता है और हाथ पैरों में हल्का सा कंपन भी बन जाता है। किसी व्यक्ति को ऐसे हाथ करने के लिए बोलो और वो लंबे समय तक नहीं कर पाता, हल्का सा हाथ कांपने लग जाता है। ये समस्या मैंने नवयुवकों में भी देखी है और आफ्टर 50 तो काफी मैंने देखी है। उसके बाद एक लक्षण और आता है कि चेहरे पे दाग धब्बे, पिंपल्स भी बढ़ जाते हैं, निशान बढ़ जाते हैं और हमेशा एक घबराहट, अंदर से घबराहट बनी रहती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, डर बना रहता है। डर, भय, चिंता, अनिद्रा, ये सब जो है B12 की डेफिशिएंसी होने से हो जाते हैं। इसमें जो होम रेमेडी है वो है सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो मूंग, अंकुरित मूंग इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं और वह सुबह सुबह व्यक्ति को खाने चाहिए। दूसरा, पनीर का सेवन, लगभग 50 ग्राम पनीर हर रोज लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। तीसरे नंबर पर इसमें आती है छाछ का सेवन आप 11 बजे से 4 बजे के बीच में
उसका सेवन कर सकते हैं। यदि किसी को निमोनिया है, अस्थमैटिक है या किसी को ऐसा लगता है कि छाछ पीने से मुझे बॉडी पेन हो जाएगा, तो उनको सौंठ, पीपल, काली मिर्च, आयुर्वेद भाषा में इसको त्रिकटु भी कहते हैं, तो इसका जो पाउडर है वह बना करके और छाछ में डाल करके पीना चाहिए। फिर इसमें आता है B12 की पूर्ति के लिए ब्रोकली का सूप। ब्रोकली का जो सूप है वो भी बहुत अच्छा इसमें काम करता है। व्यक्ति को उसका सेवन करना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। खसखस। खसखस जो है ये भी बहुत अच्छा इसके लिए काम करती है। रात को 1 चम्मच खसखस गाय के दूध में मिला करके खा लीजिए। उसको भूनने की आवश्यकता नहीं है, लगभग तैयार होती है। अगर चाहें तो आप हल्का सा भून सकते हैं। ज़्यादा भूनने से इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बर्न हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो 1 चम्मच खसखस खा लीजिए। इसके बाद जो सनफ्लावर सीड है उसका सेवन आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम है। इसके बाद जो केसर है, केसर आप दूध में डाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की होम रेमेडी है जो आप अपने घर में बिना किसी चिकित्सक के पास जाए उसको कर सकते हैं। तो आज ही आप शुरू कर दीजिए। B12 की मात्रा आपके अंदर मेंटेन रहे, सही रहे, दुरुस्त रहे। नहीं तो लंबे समय अगर डेफिशिएंसी रहती है तो कम कुवात बनता है, ऊर्जा क्षीण होती है, आप कमजोर पड़ते हैं, आपको पार्किंसन हो सकता है, नर्वाइन डिसऑर्डर हो सकता है, खड़े खड़े पैर में लचक आ सकती है, गिरने का डर बना रहता है। तो इसलिए विटामिन B12 को आप जल्दी से जल्दी आयुर्वेद पद्धति के द्वारा पूर्ण कीजिए, पूरा कीजिए और आप हमारी सहायता के लिए हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और आप हमारी सहायता ले सकते हैं। हम YouTube पर हैं, Facebook पर हैं, इंस्टा पर हैं, संत वाणी टीवी चैनल पे हैं और साधना पर हैं। आप अलग अलग तरीके से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पर भी हैं। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, आप कॉल करेंगे तो आपका जो कॉल है वो सुनेंगे और जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर। हमने गॉल ब्लैडर स्टोन पर काम किया। पित्त की थैली में जो पथरी है उसको हम बिना ऑपरेशन के निकालते हैं। अवॉइड ऑपरेशन पर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ और जो कि पित्त की थैली में जो पथरी है वो हम बिना ऑपरेशन के निकालने में सक्षम हुए।